जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार सिमुलतला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक जिसका नाम डब्लू चौधरी बताया गया है, उसे सिमुलतला पुलिस के द्वारा एक मामले में गिरफ्तार कर पिछले दिनों न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसकी मृत्यु न्यायिक हिरासत में ही जमुई जेल में हो गई थी, जिसमें परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही और हत्या का आरोप लगाया था। इसी कड़ी में आज जमुई भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा डब्लू चौधरी की मृत्यु का विरोध करते हुए आज मार्च निकाला गया और नारेबाजी भी की गई। देखते हैं मार्च के कुछ अंश और सुनते हैं भाकपा माले के नेतृत्वकर्ता को। चौधरी की हत्या करने वाले जेल प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, जेलर मुर्दाबाद, जेलर मुर्दाबाद, जिंदाबाद, डब्लू चौधरी के हत्यारों को फांसी देना होगा, डब्लू चौधरी की हत्या को जिला प्रशासन जवाब को देना होगा, हम लेकर रहेंगे, जवाब हम लेकर रहेंगे। जेल प्रशासन मुर्दाबाद, अधीक्षक मुर्दाबाद, जेल अधीक्षक मुर्दाबाद, सुप्रिंटेंडेंट मुर्दाबाद, जेल सुप्रिंटेंडेंट मुर्दाबाद, जेल प्रशासन हाय हाय, जेल प्रशासन हाय हाय, जेल प्रशासन हाय हाय, जेल प्रशासन मुर्दाबाद, कराना जवाब दो, प्रशासन तेरा गुंडागर्दी नहीं चलेगा, प्रशासन तेरा गुंडागर्दी। मामला है, किस मामले को लेकर इसको जाए? सिमुलतला थाना निवासी तेलबा गांव निवासी डब्लू चौधरी की हत्या विगत 22 अगस्त को जेल में जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर के सहमेल से वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई और जब हत्या कर दिया गया तब जाकर के उनके घर वालों को सूचना दिया गया कि आपका डब्लू चौधरी की मृत्यु हो गई है, जबकि डब्लू चौधरी का गिरफ्तारी 18 अगस्त 2025 को सिमुलतला पुलिस के द्वारा किया गया था और उसके बाद 19 तारीख को जमुई जेल में उसे दिया गया था और 20 तारीख को डब्लू चौधरी की मां के मोबाइल पर वहां से एक कॉल आता है और जिसमें कहा जाता है कि डब्लू चौधरी के लिए अगर 10,000 रुपया अगर आप जमा नहीं करेंगे तो इनको जिंदा नहीं रखा जाएगा, इनको मार दिया जाएगा। आनन फानन में डब्लू चौधरी की मां के द्वारा कर्जा लेकर के 2,000 रुपया जिस फोन से उन्होंने फोन किया था उस फोन पर उनको फोन पे के माध्यम से जमा कराया गया और उसके बाद डब्लू चौधरी की मां ने गोड़ पड़ के फोन पर ही गोड़ पड़ करके कहा कि अब हमारे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा का इंतजाम करेंगे तो फिर भेज देंगे। और जेलर के वहां से जो जेल से फोन किया गया था कहा जा रहा था कि 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। आनन फानन में यह पैसा की पूर्ति नहीं कर पाया, जिसके कारण डब्लू चौधरी की हत्या 22 अगस्त को कर दिया गया था और मैं समझता हूं कि डब्लू चौधरी की हत्या एक सांस्थानिक हत्या है। इस हत्या में जेल के जेल अधीक्षक और जेलर के द्वारा मिलीभगत से और वहां के कैदियों के मिलीभगत से डब्लू चौधरी की हत्या की गई है और आज का ये कार्यक्रम है कि जेल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया जाए, उन पर हत्या की मुकदमा दायर किया जाए, जेलर पर हत्या की मुकदमा दायर किया जाए और जो डब्लू चौधरी के आश्रित है उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दिया जाए। इस सवाल को लेकर लगातार जेल मैनुअल का
जेल अधिनियम का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और इस उल्लंघन में जेल के जो प्रशासन है इसमें शामिल है और जिसके कारण वहां पर मोबाइल का भी एंट्री है, वहां पर अन्य तरह के जो निषेध चीजें हैं उसकी भी वहां पर उपस्थिति है और जिसके कारण वहां के कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं सीट देने के नाम पर, सोने के नाम पर, खाना देने के नाम पर, तमाम जगहों पर कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है और उनके घर वालों को उनको फोन करके उनसे पैसा लिया जाता है। जेल में एक बड़े पैमाने पर गौरख धंधा चल रहा है जो संगठित लूट है और ये डबल इंजन की सरकार में ना जेल में सुरक्षित है, ना छात्र विद्यालय में सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना अस्पताल में सुरक्षित है। दिन दहाड़े कहीं पर किसी की हत्या कर दी जाती है। ये डबल इंजन की सरकार में अपराध अपने चरम पर है, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला कि किस प्रकार से पारस हॉस्पिटल में एक बड़े अपराधी की हत्या कर दी जाती है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि जमुई जिला के जेल के अंदर यहाँ पर डब्लू चौधरी की पीट पीट कर गले में रस्सी का फंदा लगा करके उसे मार दिया जाता है, लेकिन आज तक जमुई अस्पताल के द्वारा सदर अस्पताल में जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया था, आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आश्रितों को नहीं दिया गया है, मृत परिवार को आज तक नहीं दिया गया है। ये पूरी तरह से जो घालमेल चल रहा है, इस घालमेल के खिलाफ और न्यायिक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और इसी के सवाल को लेकर आज जमुई के जेलर और जमुई के जेल अधीक्षक का पुतला दहन का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। अगर उच्च स्तरीय जांच की नहीं किया जाएगा, आने वाले दिन में भाकपा माले हर एक प्रखंड मुख्यालय से लेकर के स्टेट तक इस सवाल को उठाया जाएगा और एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा ताकि संगठित रूप से जो लूट चल रहा है जेल के अंदर उसका भंडाफोड़ हो और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। इसी सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा 4 सूत्रीय मांग है कि डब्लू चौधरी के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उस पर हत्या की मुकदमा दायर कर जाए और इसमें संलिप्त जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट पर भी हत्या का मुकदमा दायर किया जाए। ये हमारा सवाल है। साथ ही साथ उनके परिवार को एक नौकरी और 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस सवाल को लेकर आज का यह धरना कार्यक्रम है, प्रतिरोध सभा है और इसी को लेकर आज हम तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले, जिला कमेटी, जमुई। 18 तारीख को शाम में 5 बजे सिमुतला थाना वाला मेरा भाई को अरेस्ट किया था। 19 तारीख को जमुई जिला कोर्ट में पेश किया था। किस कारण से वो जेल गए थे? उनका 3 महीना पहले उनकी वाइफ सुसाइड की थी, वही केस में गया था। 19 तारीख को यहाँ जेल में जो डाला तो रात भर या उसको बाथरूम में खड़ा करके रखा था, जिसकी वजह से 20 तारीख को हम लोग को कॉल किया कि बहन यहाँ पे रहने और खाने और पीने का व्यवस्था नहीं देगा अगर पैसा नहीं देगी तो। फिर ये जानते हुए फिर हम लोग बोले कि कुछ समय हम लोग को समय दो। फिर वो समय हम लोग 21 तारीख को उसके मोबाइल पे हम लोग 10,000 का डिमांड था, जिसमें कि 2,000 रुपये हम लोग लगाए। फिर 22 तारीख को और देने का जो पैसा था, जो हम लोग 10,000 में जो 2,000 रुपया दिए, 8,000 नहीं दिए, इसके कारण से हमारा भाई को मार दिया। इसके मोबाइल पे 2,000 रुपया आपने दिए? ये हॉस्पिटल, ये जेल से फोन किया गया था। जेल से फोन आया? जेल से फोन आया था और उसके संतोष कुमार यादव का नाम से ये फोन पे हम लोग अकाउंट में उसका मांग है। अब यही मांग है कि फांसी होना चाहिए हमारे भाई को, जिसे हमारा है इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। अब बिना हम लोग गए हुए पोस्टमार्टम कर दिया, एक बार देखने के अलावा फिर दोबारा ताला जो बंद किया वो ताला नहीं खोलने का कोशिश किया। हम लोग कोर्ट में पहले पोस्टमार्टम कर दिया।